हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या सीक्रेट थॉट्स हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के आपके बारे में, मतलब एज अ लाइफ पार्टनर वो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सीक्रेटली क्या थिंक करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स रखते हैं जो कि वो किसी से शेयर नहीं करते। तो आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम ये देखेंगे। ओके, सो हमेशा की तरह हम पहले भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। तो राइट नाउ, जिस टाइम भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इस ही वक्त वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप इस रीडिंग को रात में देख रहे हैं, मीन्स अगर जब भी, मतलब ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर आप रात के समय देख रहे हैं तो वही है ना कि वो अपने बेड पे बैठे हैं और आपके बारे में बस सोच रहे हैं, एक गहरी सोच में है वो। और अगर आप इसे दिन के समय या दोपहर के समय देख रहे हैं तो उनका थोड़ा मूड ऑफ हो सकता है। मे बी वो चाहते हों कि काश कोई ऐसा हो जो उन्हें आ, ऐसा महसूस कराए कि कोई उनसे भी इतना बेशुमार प्यार करता है। ठीक है, तो ये नाइट और डे के सिचुएशंस यहाँ पर आ रहे हैं कि आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो तो वो हो सकता है कि इस सिचुएशन में हो या ऐसा कुछ वो सोचे हों या सोच रहे हों। तो सीक्रेटली उनकी थिंकिंग आपको लेकर ये है, एक तो ना वो ऐसा सोचते हैं कि वो आपको ना सबके सामने बहुत टाइम बाद रिवील करेंगे। बहुत टाइम बाद, मतलब स्पेशली उन लोगों के सामने तो आपको बहुत ही बाद में दिखाएंगे, सामने लेकर जाएंगे जिनको वो, मतलब समझ लीजिए कि ना के बराबर ही है एक तरीके से, कि मतलब इतना कुछ खास पसंद नहीं करते उन लोगों को। लेकिन है तो ना कि रिश्तेदारी निभानी होती है या कुछ बातें निभानी होती है सोसाइटी में रह के, तो वो ये कहते हैं कि वो आपको ऐसे लोगों से ना, जितना उनसे हो सका ना, वो अवॉइड करेंगे आपको ऐसे लोगों के लेकर जाना या ऐसे लोगों से मिलवाना। ठीक है, एटलीस्ट तब तक तो आपको बिल्कुल नहीं मिलवाएंगे उन लोगों से जिनको ये पसंद नहीं करते, जब तक कि आप दोनों की, मतलब बिल्कुल फिक्स्ड नहीं हो जाते हैं आपकी मैरिज। ठीक है, तो एक तो उनकी सीक्रेट थिंकिंग आपको लेकर ये है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि ना, मतलब समय भी ना बिल्कुल कछुए की तरह आगे बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ ना रफ्तार ही नहीं है। वो आपसे कह रहे हैं आज कि उनको ना पता है कि बी पॉजिटिव, ठीक है, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो समय है ना, ये समय ना बहुत पेशेंस रखने को सिखा रहा है। और ये समय बहुत धीरे धीरे चल रहा है, बहुत धीरे धीरे, बहुत कछुए के जैसे। बट जैसे उन्होंने खरगोश और कछुए वाली एक कहानी जैसे सुन रखी है ना, सबने ही सुन रखी है हमने, तो एक बिलीव है कहीं ना कहीं कि जीत तो हमारी होगी अगर हम में पेशेंस है तो वो बस कह रहे हैं कि बस पेशेंस रखे हुए हूँ। कई मन्नतें आपको, आपके लिए मांगी हैं, आपके साथ से मिलने के लिए, आपसे शादी करने के लिए। ठीक है, और ये सीक्रेट मन्नतें हैं, या ऐसा नहीं किसी को बता दी हो
या किसी को पता चल गया हो, ये बहुत सीक्रेट मन्नतें हैं। मतलब आप इसे उन्होंने किसी से शेयर नहीं करी है ये चीज़, ठीक है, कि उन्होंने आपसे मिलने के लिए क्या क्या मन्नतें मांगी हैं और कहाँ किसके सामने मन्नतें मांगी हैं, ठीक है। तो ये है। और एक चीज़ है कि वो ना आपके साथ एक कपल डांस करना चाहते हैं। ये उनका ड्रीम है कि वो आपको, या तो ना जैसे एक डांस होता है जिसमें लड़का लड़की को ऐसे ना गोदी में उठा लेता है, तो एक तो ऐसा उनको एक डांस आपके साथ करना है जिसमें वो आपको थोड़ा मतलब रोमांटिकली वो आपके साथ डांस कर सकें और आपको अपने अपने लव को वह इस तरीके से डांसिंग के थ्रू एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। तो वो एक कपल डांस आपके साथ ज़रूर करना चाहेंगे। और वो आपको ना हंसाना चाहते हैं। एक तो ना वो बहुत बढ़िया ड्रामेबाज हो सकते हैं, अपने चाइल्डहुड से ही वो बहुत मिमिक्री कर सकते हैं, बहुत मिमिक्री आर्टिस्ट हो सकते हैं, या फिर उनको है ना दूसरों को कैसे हंसाना है उन्हें बहुत अच्छे से आता होगा। तो वो कहते हैं कि डोंट वरी, आपको ऐसा मत सोचो कि आप उदास हो जाओगे तो आपको मैं कैसे मनाऊंगा, मुझे पता है मुझे आपको कैसे मनाना है, वो आप मुझ पर छोड़ दो। बस आप ये इतनी कैपेसिटी रखना अपने पेट की कि आपको दर्द ना हो जाए हंसते हंसते। ठीक है, या आंसू ना आ जाए आपकी आंखों में। तो इसके लिए अपने आप को थोड़ा रेडी रखना, ठीक है, कि आपको इतना हंसाएंगे कि पेट में दर्द और आंखों में आंसू आ जाएंगे, सच में। अच्छा। और वो कहते हैं इतने जॉवियल ना वो आपके सामने ही मतलब हो सकते हैं, और सबके सामने बहुत शाय नेचर के हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, अपनी बात बोलने से थोड़ा सा शर्माते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़के हो कोई भी हो। लेकिन वो आपके सामने ना वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा। मेरे को बिल्कुल, मैं बिल्कुल शर्माऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल शर्माऊंगी नहीं, बिल्कुल ना ओपन रहेंगे आपके सामने। वो आपके सामने क्यों शर्माएंगे, आप तो अपने हो ना, अपनों के सामने थोड़ी शर्माते हैं, गैरों के सामने तो शर्माती है हमें। तो आपके सामने वो बिल्कुल भी नहीं शर्माएंगे। अच्छा। एक जो चीज़ मैं यहाँ देख रही हूँ ना वो ये है कि वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, दैट्स इट। उन्हें ऐसा नहीं है कि अगर मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ हुई तो मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुश रहूँ। लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए, तो ज़िंदगी में चाहे कैसा भी पल आए आप उसके साथ उसे बिता लोगे, आप खुश रह लोगे। तो उनकी ये थिंकिंग है, उनका ऐसा सोचना है, और वो ऐसे ही सोच का पार्टनर भी चाहते हैं। तो अगर आपकी थिंकिंग इनके साथ मैच करती है देन यू आर द राइट पार्टनर फॉर हिम एंड हर, ठीक है। और वो ये सोचते हैं कि ये एक बहुत ही सीक्रेट थॉट है इनका, मतलब सीक्रेट से भी सीक्रेट वाला। इसमें क्या है, वो ये सोचते हैं कि ऐसा कौन सा पल होगा जब आप उनके, जैसे जब वो आपको लव एक्सप्रेस कर रहे होंगे, जब आपको वो प्यार कर रहे होंगे, आपसे कुछ बात कर रहे होंगे, कुछ भी मतलब आप दोनों टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, तो ऐसा क्या कोई मोमेंट आ सकता है जहाँ पर आप शर्मा जाओ, या जहाँ पर आप थोड़ी मतलब आप अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लो, आपकी बोलती बंद हो जाए, और आपको हंसी भी आ रही है लेकिन आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, तो मतलब लाइक आप अमेज्ड रह जाओ, अमेज्ड इन अ लविंग मैनर। तो वो ऐसा सोचते हैं कि क्या, कब, कैसे होगा ये, ऐसे कौन सी बात पे वो आपको मतलब इतना
मतलब बिल्कुल शर्मा देंगे आपको, बिल्कुल इतना आपको क्या कहते हैं, बिल्कुल उसमें डाल देंगे। तो ऐसा क्या मोमेंट होगा, ऐसी क्या बात होगी, ठीक है ना। एक तो उनकी आवाज़ भी ना थोड़ी आपको ऐसी लगेगी जैसे, मतलब अगर ये अपनी आवाज़ में कुछ गाए ना तो किसी सिंगर के साथ मैच करती होगी। इनकी आवाज़ ना थोड़ी ऐसी हो सकती है कि आप जब ये अगर आपके लिए कभी गाएं तो आपको लग सकता है अरे ये तो उस सिंगर जैसी आवाज़ है, ठीक है। तो मुझे सिंगर नहीं पता है यहाँ पर, लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको किसी सिंगर की आवाज़ लगे आपके स्पाउस की, थोड़ी मिलती जुलती, ठीक है ना। और वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके फेवरेट्स क्या हैं, मतलब आपको मूवीज़ में, सॉन्ग्स में, खाने पीने में, घूमने फिरने में, पढ़ने में, कुछ एक्टिविटी करने में, हॉबीज़, लाइक कुछ भी आपको क्या पसंद है, वो आपके फेवरेट्स को जानना चाहते हैं, ठीक है। और वो एक ये भी बात करना चाहते हैं कि कुछ ऐसे फेवरेट्स जो होंगे ना जिनको ना वो अपने तक ही रखना चाहेंगे, जिनको वो किसी को भी बताना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहेंगे कि ना, मतलब मान लो अगर आपको रसगुल्ले पसंद है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, आपको रसगुल्ले पसंद है और आपका बर्थडे है, ठीक है, तो वो किसी को नहीं बताएंगे कि आपको रसगुल्ले पसंद है। वो खुद आपके लिए या तो बनाएंगे या खुद आपके लिए लेकर आएंगे, और फिर वो पूरा क्रेडिट अपने आप को देना चाहेंगे कि देखो देखो मुझे तो पता है इनका फेवरेट क्या है। तो वो किसी के साथ भी ना आपके फेवरेट्स को शेयर, मतलब बहुत ही रेयर होगा कि उन्होंने कर दिया जिसमें उनको लगा कि चलो ये तो ठीक है, कॉमन है। लेकिन कुछ ऐसे होंगे ना जो वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे, और वो चाहेंगे कि बस वही लाइमलाइट में रहें, वही आपकी आंखों का तारा बन के रहें और कोई ना बन सके, ठीक है। ठीक है। और एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसा इंसान, इनके आने के बाद कोई ऐसा जो कि मतलब होते हैं ना कुछ लोग बहुत बहुत चेप हो जाते हैं, या कई बार हमारे जैसे पार्टनर को जेलसी हो जाती है किसी अपोजिट जेंडर से, तो मतलब किसी इंसान से जो आपको ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दे रहा है या दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कर रही है, तो ऐसे मोमेंट पे वो ये आपको कहते हैं कि आई थिंक वो आपको किसी किसी ना, मतलब वो आप पे पूरा बिलीव करेंगे, ठीक है, वो आप पे पूरा बिलीव करेंगे, लेकिन तो कैसे समझाऊँ इस चीज़ को, थोड़े से नाराज़ हो जाया करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत कॉम्प्लीमेंट दिया आज, बहुत ज़्यादा, और हर हर एक बात में कॉम्प्लीमेंट है, हर एक बात में, तो उनको ये नहीं कि इतने मतलब क्या, क्यों, उनको ये रहेगा कि मतलब आप इतनी देर तक क्यों सुन रहे थे। आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था कि अपनी बड़ाई सुनना, ठीक है। और जबकि आपको पता है कि ये सब ड्रामे कर रहा है वो इंसान, आपको मतलब थोड़ा सा एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपके सामने, और दो उसे पता है कि आप दोनों कपल हैं, बट कुछ लोग होते हैं ऐसे, ऐसी कोई ये मतलब हैरान करने वाली बात नहीं है, कॉमन सी बात है। तो वो ये कहते हैं कि वो ये देखेंगे आपका अटेम्प्ट क्या है, उनको सामने वाले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो आज है और कल ये गया, ठीक है। ये अगर एक बार आए ना इसे दोबारा आने नहीं देंगे, वो उसका अरेंजमेंट वो खुद कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वो ये देखेंगे आपका क्या एक्शन है, मतलब आप अगर उस ऐसे इंसान को बहुत देर तक सुन रहे हो, ठीक है, तो वो ना मतलब कुछ भी कर कर आके ना कन्वर्सेशन को काट दिया करेंगे, नाराज़ हो जाया करेंगे, और मुंह तो ऐसे फुला लिया करेंगे जैसे गोलगप्पा, ठीक है। ये पता है वो ऐसा गुस्सा नहीं करेंगे, वो जस्ट थोड़ा सा ना ये करना चाहेंगे कि जो थोड़ा सा ना आपने अटेंशन उसको दे दी ना, अभी उससे ज़्यादा अटेंशन आपसे लेंगे वो, मतलब उससे ज़्यादा अटेंशन वो आपसे अब लेंगे, ठीक है, जिससे कि ना वो जो उस टाइम पे कमी उनको महसूस हो रही थी ना, वो कमी अब वो ना पूरी हो जाए। ऐसा कोई गुस्सा या ऐसा कोई
वो कुछ नहीं करने वाले हैं, उनको पूरा आप पे ट्रस्ट होगा। बट ये एक जस्ट एक क्या बात है कि मैं रूठा हूँ तो मुझे मनाओ, मैं रूठी हूँ तो मुझे मनाओ, मुझे नहीं पता तुम्हें मनाना है, तुम्हें मेरी कसम। तो ऐसा समझ गए। तो ये बहुत ही एक जैसे होता है ना कि एक दूसरे को टीज़ करना, एक दूसरे को छेड़ना छिड़ना, ये वाली चीज़ें आप दोनों में ज़्यादा चला करेंगी। तो काफ़ी मतलब हैप्पी कपल, काफ़ी बढ़िया कपल आप दोनों रहने वाले हो। और एक वो चीज़ आपसे ये भी कहते हैं कि उनका एक सीक्रेट थॉट ये भी है कि वो ना इमेजिन करते हैं कि मेरा बेबी कैसा होगा। ठीक है, वो इमेजिन करते हैं कि उनका बेबी कैसा होगा। और मतलब वो ज़्यादा मम्मी पर जाएगी या जाएगा या पापा पर। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि देखो अगर अगर तो मुझ पर गया तो मैंने ये समझ लेना है कि तुमने पूरे प्रेगनेंसी में ना सबसे ज़्यादा मुझे ही निहारा है। ठीक है, लेट्स सी कुछ मैसेजेस। फॉलो योर हार्ट। आपको अपने वो कह रहे हैं कि अपने दिल की सुनो। ठीक है, और वो खुद भी ये होते होंगे, वो अपने दिल की ज़्यादा सुनते होंगे। ओके, ट्रेडिशनल फैमिली हो सकती है उनकी। आई एम द हैप्पीएस्ट कॉज आई फाउंड यू। तो वो कह रहे हैं कि वो सबसे खुश नसीब है क्योंकि उन्होंने आपको पा लिया, आपसे वो मिल गए। ओके, आई लव यू। ओके, तो आपको वो ऐसा बोलते हैं, आई लव यू बोल रहे हैं वो आपको। प्यार तुम मेरा सब जहाँ। ओके, तो रोमांटिक है आपके ना स्पाउस, रोमांटिक है। और लास्ट आपके लिए आया इमोजी। वो आपको देख कर ना ऐसे ही उनका रिएक्शन होगा आपको देखकर, ऐसे ही। मतलब आपको किसी भी मूड में देख लेना, वो ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज, मोस्टली वो आपको देखकर स्माइल करते होंगे। कभी जैसे हुआ कि आपको गुस्सा है तो उनको आ गया, या आप कोई बात वैसे हो गई तो हो गया। मोस्टली तो यही होता होगा कि आप किसी भी मूड में हो वो आपको देखकर स्माइल करते होंगे। तो ये थी आज की एक बहुत सीक्रेट सीक्रेट सी बातें जो कि उन्होंने सिर्फ आपके साथ बताई हैं, आपको बताई और किसी को भी नहीं वो बताते। सो अपने पास भी ये चीज़ सीक्रेट रखना। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।